दहन और ज्वाला। हम घर पर वाहनों को चलाने के लिए और उद्योगों में विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं, जैसे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला और पेट्रोलियम, जिसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी आदि आते हैं। ये सब ईंधन है जो हमारे उपयोग में रोजमर्रा की जिंदगी में आते ही रहते हैं। इन सब का जलना एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा पैदा होती है और कभी-कभी ज्वाला या लौ भी होती है। जैसे कोयले के जलने में ऊष्मा होती है, उसमें लौ नहीं होती। कास्ट कोयले को अगर जलाया जाए तो वह वायु की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। कोई पदार्थ, जैसे कि हमने अभी कोयला लिया था, ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। यह प्रक्रम दहन कहलाता है तथा पदार्थ को दाह्य ईंधन भी कहते हैं। ये ईंधन तीनों ही फॉर्म में हमें मिलता है, ठोस, द्रव और गैस भी हो सकता है। जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक प्रयोग करते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती को टेबल पे रखते हैं और उस पे एक चिमनी पहले गुटकों की सहायता से रखते हैं, दूसरे चित्र में उसके गुटके हटा देते हैं और तीसरे चित्र में गुटके हटाने के साथ साथ ऊपर से ढक्कन भी लगा देते हैं। जब हम मोमबत्ती का अवलोकन करते हैं तो पहली स्थिति में उसको वायु निर्बाध रूप से मिलती रहती है, मोमबत्ती अच्छे से जलती रहती है। दूसरी में हमने जब गुटके हटा दिए तो मोमबत्ती जलती तो है लेकिन धुआं देकर जलती है, और तीसरी स्थिति में जब मोमबत्ती को वायु बिल्कुल भी नहीं मिल रही है तब मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है। इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि मोमबत्ती को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि लकड़ी और कोयले को जलाने के लिए कागज या मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। वो ताप उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप के लिए हम कह सकते हैं, ज्वलन ताप आने पर ही कोई पदार्थ जलने लगता है, उस ताप से कम ताप पर नहीं। इसको जानने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। दो कागज की कीप बनाते हैं। एक में 50 ml के लगभग पानी लेते हैं। दोनों कीपों को मोमबत्ती पर लगाते हैं। जलती हुई मोमबत्ती जब इनके नीचे लाते हैं तो जिस कागज में पानी नहीं है वो कागज जलने लगता है, वो कीप जलने लगती है, तथा जिसमें पानी है वो कीप नहीं जलती। नहीं जलने का कारण ये है कि जितना ताप नीचे से उसको मिलता है कागज को, उतना पानी है वो उसे उसके ताप को कम कर देता है और वह अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाती। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है वे ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आदि। आग पर नियंत्रण करने के लिए हमें तीन पदार्थों में से किसी एक को हटाना होगा। नंबर एक ईंधन, नंबर दो वायु और नंबर तीन ऊष्मा। वो ऊष्मा जो ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु जरूरत होती है। इनमें से किसी एक को भी हटा दें तो हम पाएंगे कि आग है वो बुझ जाएगी और हमारे नियंत्रण में होगी। कभी कभी बड़ी बिल्डिंगों में जब आग लगती है तब ईंधन हटाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में पानी की मदद से उसके ताप को कम किया जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आवरण करके उसको वायु से संपर्क रोका जाता है। दहन के प्रकार: तीव्र दहन जो गैस में होता है, और स्वतः दहन फास्फोरस के अलावा कोयले की धूल कारखानों में जो होती है उनमें स्वतः दहन होता है, जिससे बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी घटित होती है। आकस्मिक अभिक्रिया भी होती है, जैसे कि पटाखों के अंदर होती है, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि के साथ वो जलते हैं, तो इसे विस्फोट अभिक्रिया भी कहते हैं। ज्वाला की संरचना: आप एक मोमबत्ती लीजिए, उसको जलाकर देखिए, और अब हम आपके सामने एक चित्र रखने जा रहे हैं जिसमें एक जलती हुई मोमबत्ती है
मोमबत्ती के विभिन्न भागों को हमने नामांकित किया है। सबसे गर्म भाग पूर्ण दहन के कारण सब बाह्य क्षेत्र होता है। बीच में मोमबत्ती में पीले रंग का भाग होता है जिसमें आंशिक दहन होता है, पूरा दहन नहीं होता। ये कम गर्म होता है। और सबसे अंदर जो हमारी बत्ती होती है, बत्ती के पास का हिस्सा सबसे कम गर्म होता है। सुनार धातु की फूंकनी से बाहरी भाग को फूंकता है ताकि उसको सबसे ज्यादा ऊष्मा मिल सके। ईंधन, अभी तक हमने जाना है पेट्रोल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कास्ट कोयला, गोबर आदि सब ईंधन है। और एक अच्छा ईंधन वह है जो सहजता से उपलब्ध हो, सस्ता हो, वायु के साथ सुगमता पूर्वक जल सके, अधिक मात्रा में ऊष्मा दे, जलने के पश्चात कोई अवशेष ना छोड़े। परंतु वास्तव में ऐसा कोई ईंधन है नहीं जिसे एक आदर्श ईंधन ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ईंधन की क्षमता की जब हम बात करते हैं तो जिस ईंधन की क्षमता अधिक होती है वो एक अच्छा ईंधन होता है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की जितनी मात्रा होती है वह उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब हम इन ईंधनों का उपयोग करते हैं तो ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद भी हमें प्राप्त होते हैं। लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे ईंधन कार्बन ईंधन होते हैं जो बिना जले हुए कार्बन के कण छोड़ देते हैं। ये सूक्ष्म कण बहुत खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा और श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। ये अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। इससे उत्पन्न होने पर वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से सोए हुए व्यक्तियों की मृत्यु तक हो सकती है। आए दिन अखबारों में ऐसे समाचार सुनने को भी मिलते हैं। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, का खतरा बढ़ गया है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह बहुत ही दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर अम्ल की वर्षा करते हैं जो बहुत ही खतरनाक होती है। भवनों, फसलों आदि के लिए खतरनाक होती है। इसलिए आजकल मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पे सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग लेने लगे हैं। इसका कारण ये है कि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत कम करती है। इसलिए सीएनजी एक स्वच्छ और अच्छा ईंधन है।